वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। This keeps coming on. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते Sudev. Raj, can you make my lemon thing now and just give me? Any thirsty? ते अश्विनी वो लाइव स्ट्रीम करो यूट्यूब का। अश्विनी हाँ स्वामी जी कर रही हूँ, वो थोड़ा नेटवर्क का ये हो रहा है, कर रही हूँ, वही कर रही हूँ। और इनका जो है इनका वो ऑडियो बंद करो उनका। राजीव मेनन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए संचित कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख शुक्ल पूर्णिमा बुद्ध जयंती भी है और ये पूर्णिमा रात्रि 11:03 तक है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है वैशाख कृष्ण पक्ष। आज है स्वाति नक्षत्र रात्रि 9:58 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। अभी सूर्य नारायण आ गए हैं और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 5 मई 5 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाली है। कलयुग का प्रथम चरण और 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन नेटवर्क चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवत गीता महात्म्य संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता महात्म्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता महात्म्य वराह पुराण का श्रवण करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार
लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य के अंतर्गत कल हमने जो व्याख्यान किया था उसमें सौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा है। सूत जी जो वेद व्यास के शिष्य है, जिन्हें वेद व्यास के पास महाभारत श्रवण किया है, तो उन्होंने कहा, हे सूत जी, जो आपने वेद व्यास भगवान से सुना है, वेद शास्त्रों का सार, भगवत गीता महात्म्य, वह आप मुझे कहिए। प्रोक्त प्रकर्षेण उक्त, विशेष रूप से कहिए। तो सूत जी ने फिर से उत्तर में ये गीता महात्म्य कहा कि हे सौनक जी, आपने जो ये प्रश्न पूछा है, पुरातन श्रेष्ठ भगवद गीता महात्म्य के विषय में पूछा है। ये कहते हैं अत्यंत रहस्यमय है, गोप्यम पुरातनम, अतिशय रहस्यमय, गोपनीय। वास्तव में भगवद गीता का महात्म्य करने में कोई मनुष्य, ऋषि, मुनि समर्थ नहीं है। उसकी महिमा अनंत है। हाँ, स्वयं भगवान कह सकते हैं इस विषय में उसे। तो यह भगवान के सिवा भगवद गीता का संपूर्ण महात्म्य कोई मनुष्य नहीं जान सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान ही स्वयं, कृष्ण जानाति वै सम्यक्, केवल भगवान कृष्ण ही साक्षात संपूर्ण भगवद गीता का महात्म्य अच्छी तरह से जानते हैं, सम्यक। और कुछ थोड़ा थोड़ा अर्जुन भी जान लेते हैं, अर्जुन जानते, संजय भी जानते हैं। उसके विषय में वेद व्यास ने भी उसका संकलन किया है, गीता महात्म्य, वो भी थोड़ा जानते हैं। वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज भी थोड़ा गीता का महात्म्य जानते हैं, जनक राजा भी, और ऐसे कई ऋषि मुनि संत महाराजर्षि ब्रह्मर्षि भगवद गीता का महात्म्य किंचित किंचित जानते हैं। संपूर्ण रूप से तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही जानते। इसीलिए ये जो गीता महात्म्य है वह आचार्य परंपरा से श्रवण कर प्राप्त होता है। वेद व्यास ने सूत जी कहा, सूत जी ने सौनक ऋषि से कहा, इस प्रकार आचार्य परंपरा से इसका व्याख्यान होता है, संसार में पुस्तक के द्वारा लेखन होता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो वेद व्यास भगवान के मुख से सुना था वही मैं आपको कह रहा हूं। जो भगवद गीता का महात्म्य है, महिमा है। अरे महाराज जी, गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को ही अच्छी तरह जानना उचित है, योग्य है। गाना, सुगीता यानी अच्छी तरह गाना, गाने का मतलब है अच्छी तरह जानना, समझना, जीवन में चरितार्थ करना। तो भगवद गीता अच्छी तरह गाना, जानना, समझना और जीवन में चरितार्थ करना, ये कर्तव्य है, मनुष्य मात्र का कर्तव्य। मनुष्य लोक में मनुष्य जन्म लेकर जो गीता का गान, श्रवण, मनन
चिंतन, अभ्यास और अपने जीवन में चरितार्थ करता है, उसका जीवन धन्य है। उसे फिर अन्य शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता? किम अन्य शास्त्र संग्रह। भाई धर्म शास्त्र और वेद शास्त्र, शास्त्र भी, ज्ञान भी तो अगाध सागर है ना, ज्ञान सागर। और सागर में भगवान ने ये सागर को गागर में भर दिया है, तो गागर में सागर है भगवत गीता। तो उसे जानना उचित है, क्योंकि भगवान के मुख से प्रकट हुई है ना। स्वयं पद्मनाभस्य मुखाद विनिस्मृता। और जैसी भगवान के मुख से प्रकट हुई, वैसी ही वेद व्यास ने उसे हमारे सामने रख दी है। उसमें उन्होंने किसी भी एक अक्षर, पद, वाक्य में परिवर्तन नहीं किया। जैसा भगवान ने कहा है, तो दो वाणी भगवान की डायरेक्ट होती। एक वेद जो हमारे है वो भगवान के मुख से प्रकट हुए, और ये भगवद गीता है, ये भी भगवान के मुख से सीधा प्रकट। तो वह अच्छी तरह जानने योग्य है, समझने योग्य है, और अपने जीवन में चरितार्थ करने योग्य है। और अन्य कुछ पढ़ने की, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। भाई भौतिक ज्ञान भी अगाध सागर है, इतिहास, भूगोल, गणित। अध्यात्म में भी बहुत ज्ञान का सागर है। दैवी ज्ञान भी, देवताओं के विषय में भी अनंत सागर की तरह। परमार्थ ज्ञान भी। तो भाई सागर है, ज्ञान भी सागर है, उसमें केवल भगवत गीता ही गागर है। इसीलिए इसका श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, इसे जीवन में चरितार्थ करे, यही सबसे बड़ी साधना। फिर कहते हैं आगे, यस्मात् धर्ममयी गीता सर्वज्ञान प्रयोजिका, सर्वशास्त्रमयी गीता, तस्माद् गीता विशिष्यते। इसीलिए कहते गीता से बढ़कर और कुछ नहीं, अन्य शास्त्र का क्या प्रयोजन। क्योंकि जो भगवान के मुख से साक्षात प्रकट हुई ज्ञान गंगा है, जिसे शिव जी के मस्तक से गंगा प्रकट हुई, ऐसे भगवान के मुख से ये ज्ञान गंगा प्रकट हुई है। और भगवत गीता है सर्वधर्ममयी कहा, सनातन, सर्वधर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, युद्ध हो, इस कोई भी धर्म हो, पारसी हो, सर्वधर्म की माँ है, जननी है। और वह सर्व ज्ञान मई, सारे ज्ञानों का प्रयोजन, भौतिक ज्ञान भी है, अध्यात्म ज्ञान भी है, दैवी ज्ञान भी है। जैसे संसार क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, भौतिक संसार क्या है, इसका भी भगवत ज्ञान है। फिर ये जीवात्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, इसका ज्ञान भी है। और देवी देवता का स्वरूप क्या है, सगुण ईश्वर क्या है, दैवी शक्तियां क्या है, विभूति योग में दैवी शक्ति, तो देवताओं का ज्ञान है। और परमात्मा पुरुषोत्तम परमेश्वर का स्वरूप क्या है, तो सर्व ज्ञानमयी कहा। गीता ज्ञान में सभी ज्ञान आ जाते, भौतिक, अध्यात्म, दैव और परमार्थ, सभी ज्ञान की प्रयोजक है, प्रेरक है, मार्गदर्शक है। इसीलिए गीता ही सर्वशास्त्रमयी हो गई ना। वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र, 18 पुराण है, 18 स्मृति है, 4 वेद के 1 लाख मंत्र है, महाभारत में 1 लाख श्लोक है, रामायण में 25,000 श्लोक है, वाल्मीकि राम। तो ये सारे जो है, जितने भी ज्ञान भी अथाह सागर है ना, ज्ञान सागर, उसका सार है ये भगवद गीता। इसलिए कहा
सर्वशास्त्र में तस्माद गीता विशिष्यते, यानी विश्व के सभी धर्म शास्त्रों में गीता जो है सबसे विशेष है, विशिष्यते। इससे विशेष विद्या और कोई हो नहीं सकती। और एक बार विवेकानंद लंदन लाइब्रेरी में घूम रहे थे तो गीता पढ़ी थी, भगवत गीता ग्रंथ, उसके ऊपर सारे धर्मों के ग्रंथ थे। तो वहां का जो पादरी था उसने उनसे मजाक किया कि देखो आपकी भगवत गीता सबसे नीचे है और ऊपर सारे धर्म ग्रंथ है। तब विवेकानंद ने कहा कि वही तो सारे धर्मों का सार है, सभी को उसकी सबका मूल आधार ही वो है। उसी आधार पर ये सारे धर्म निकले। आज भी जितने धर्म ग्रंथ है, धर्म संप्रदाय है, आगे जितने हजारों धर्म संप्रदाय आएंगे, बड़े बड़े मनीषी आएंगे, अनेक धर्म प्रारंभ होंगे, सबका मूल आधार भगवत गीता है। ये तो कोई मनीषी आ गया तो कोई संप्रदाय शुरू हो गया। आज बौद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध एक मनीषी थे तो वो भी बुद्ध संप्रदाय शुरू हो गया। ऐसे जैन महावीर तो उसका एक संप्रदाय शुरू हो गया, मोहम्मद पैगंबर तो उसका एक संप्रदाय, ईसा मसीहा तो उसका एक संप्रदाय। ऐसे तो अनेक मनीषी जो है वह अनेक धर्म शास्त्र का निरूपण करते, लेकिन उनके सारे धर्मों का मूल आधार भगवत गीता। इसीलिए सभी धर्म में विशिष्यते कहा। विशिष्यते का मतलब सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सबसे विशेष, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापक है, सब धर्मों का मूल आधार है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ गीता विद्या को कहा गया है और सभी ने माना है। सारे विश्व में सभी राजा महाराजा मनीषी, इतने 3000 बुद्धिजीवी विद्वान और साधु समाज, कभी कोई ऐसा नहीं कहते गीता में ये गलत शब्द है, गीता में ये अक्षर नहीं होना चाहिए, गीता में ये शब्द नहीं होना चाहिए, गीता में ये वाक्य नहीं होना चाहिए, गीता में ये श्लोक नहीं, किसी ने नहीं कहा। शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा कि 700 श्लोक है और इसमें एक भी अक्षर, शब्द, वाक्य भगवान के सिवाय कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे कितना भी मनीषी हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, हाँ भगवान चाहे तो लेकिन भगवान तो एक बार कह देते, बाद में भगवान की वाणी में कोई परिवर्तन नहीं होता। वेद सनातन है, भगवद गीता सनातन धर्म शास्त्र। इसलिए कहा कि संसार में जो मनुष्य 2 सागर में डूब रहे, एक तो ये संसार सागर जिसमें सारा भौतिक वाद, और दूसरा ये ज्ञान सागर, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। आज तो इंटरनेट, मोबाइल, गूगल, ज्ञान सागर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, AI। ज्ञान का तो सागर हर मोबाइल, इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है। ये ज्ञान का सागर है, एक दूसरा ये संसार सागर है। अब ये 2 सागर को जिसे पार करना है तो उसे भगवद गीता रूपी नाव में बैठना होगा। तो वो कहते आगे के श्लोक में, संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो नरः गीता नावम समारुद्य पारम पातु सुखेन सह। बहुत सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक ये 2 सागर को पार करना, संसार सागर और ज्ञान सागर। ज्ञान भी सागर है, संसार भी सागर। अब वो कैसे पार करेगा? बोले भगवत गीता नावम समाख्य, भगवत गीता ज्ञान रूपी नाव में, और वो नाव वो खुद चलाएगा? बोले नहीं,
नाव के चलाने वाले नाविक भगवान कृष्ण है, यानी भगवान को समर्पित होकर भगवद गीता रूपी नाव में बैठेगा तो नाविक स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और नाव भगवत गीता है। और इस नाव में बैठकर ही वो नाविक आपको इस संसार, आप स्वयं नहीं तर सकते, आप चाहे कितने बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, प्रसिद्ध हो, सिद्ध हो, तो ये भगवत गीता ज्ञान रूपी नौका ही मनुष्य को संसार सागर पार कर। इस संसार क्या है? संसार का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष। ये अज्ञान से उत्पन्न ये जो कामनाएं हैं, यही संसार है। हर एक मनुष्य की अनंत कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, और वो कामना ही संसार, उसी के लिए वो कर्म करता है और कर्म के द्वारा फिर फल के बंधन में आता है। ये संसार क्या है? अज्ञान से उत्पन्न कामना और कामना से उत्पन्न कर्म और कर्म से उत्पन्न फल, और उस फल में जन्म मरण के चक्कर में ये संसार में जीवात्मा सभी अपनी अपनी कामना वासना के प्रवाह में बहते रहते। ये संसार सागर है। और दूसरा सागर है ये भौतिक ज्ञान। आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल फील्ड, ये कंप्यूटर फील्ड, ये इंजीनियरिंग फील्ड, भौतिक साइंस एंड विज्ञान, वो भी सागर है। फिर अध्यात्म ज्ञान है, वो भी सागर है। जीवात्मा का स्वरूप क्या है, मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम, इंद्रियों, 10 इंद्रियों का विज्ञान कैसे, उसके देवता कौन है, और ये शरीर कैसे काम करता है, शरीर के अंदर 5 प्राण कैसे काम करते हैं, प्राण, अपान, ये कैसे, ये सारा अध्यात्म ज्ञान। आपके शरीर के अंदर का अध्यात्म, शरीर के बाहर का भौतिक। तो शरीर के अंदर 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सप्त धातु, और ये सारा जो तत्व है उसके रहस्य को जानना, वो भी सागर है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष शरीर में, आयुर्वेदिक शास्त्र, तो वह ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान भी सागर है। और अधिदैव, देवताओं के विषय में 33 देवता है, एकादश रुद्र, अष्ट, एक वसु, इंद्र, प्रजापति और 12 आदित्य, ये सारे देवताओं का ज्ञान, वो भी सागर है। एक देवता के विषय में, इंद्र का स्वरूप समझना है तो वेद में 12 अध्याय है। इंद्र का तत्व क्या, इंद्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, सागर है। दैवी ज्ञान भी सागर है। परमार्थ ज्ञान में भी ये ब्रह्म सूत्र, गीता, उपनिषद, तो परमार्थ ब्रह्म विद्या जिसको कहते, वो भी सागर है। इसके ऊपर भी हजारों संतों ने कई टीका व्याख्याएं लिखी है, हजारों लाखों ग्रंथ है लाइब्रेरी में सभी के। अध्यात्म विद्या के लाखों ग्रंथ है, हजारों ग्रंथ है। भौतिक विद्या के लाखों ग्रंथ है, हजारों। दैवी विद्या के लाखों ग्रंथ है, हजारों। परमार्थ विद्या के लाखों ग्रंथ है, विद्वान है, आचार्य है, सबने अपने अपने लिखे हैं। बोले इतने 2 सागर में मनुष्य डूब रहा है, संसार सागर और ज्ञान सागर। तो इस सागर को कैसे पार करोगे? तो एक ही रास्ता है, और वो नौका है भगवत गीता। और इस नौका के नाविक कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं नाविक। और जो भगवान स्वयं तर नहीं सकेगा, भगवत गीता शास्त्र स्वयं पढ़ेगा, स्वयं नहीं तरेगा। वो नाविक जो है भगवान श्री कृष्ण है, और आचार्य परंपरा है, तो आचार्य के मार्गदर्शन में
वो गीता शास्त्र पढ़ेगा तो उसका वो नदी पार करे, सागर पार करे। ये नदी नहीं है, नदी पार करना तो तैर कर भी सामने चले जाते हैं, सागर कोई तैर के पार नहीं कर सकता। संसार भी सागर है और ज्ञान, तो ऐसे दो सागर को पार करने के लिए एक ही रास्ता है, भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण और आचार्य को समर्पित होना। इस तरह कहने के बाद आगे कहते हैं, इस गीता शास्त्र का यदि कोई सावधानी पूर्वक, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, प्रामाणिकता से अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, तो उसे क्या लाभ होगा? तो वो आगे के श्लोक में कहते हैं, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत् प्रयत पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत् प्रयत पुमान्। जो कोई भी मनुष्य यह गीता शास्त्र का सावधानी पूर्वक, ईमानदारी से, प्रयत्न पूर्वक अध्ययन अध्यापन करता है, पठे, पढ़ना यानी पढ़ना पढ़ाना, अध्ययन करना, विष्णु पदमवाप्नोति, भगवान के पद को प्राप्त हो जाता है और सारे संसार के ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक से मुक्त हो जाता है, भय शोकादि वर्जितः। मनुष्य संसार में भूतकाल का शोक करता है, अरे मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा किया होता तो वैसा होता, मैंने ये नहीं किया, ये किया, वो, तो भूतकाल का शोक करता है, रोना धोना। और भविष्य की क्या करता है? चिंता करता है, भविष्य का भय भी होता है, अरे भविष्य क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बेटे बेटी का, मेरे परिवार का, मेरे पोतों का भविष्य, तो अपना भविष्य, अपनों स्वजनों का भविष्य का भी चिंता करता। तो चिंता केवल भविष्य, भविष्य नाम तो कोई चीज है ही नहीं, जो सामने आएगा तभी वो वर्तमान बनेगा। लेकिन ज्यादातर मनुष्य भविष्य की चिंता करते, और एक वर्तमान में भी समस्या है, वो है मोह, ये मेरा है, ये तेरा है। तो मोह कैसे जाएगा? बोले मेरा तेरा छोड़ो, केवल भगवान का है। बोलना आसान है, सब बोल देते सब भगवान का है, लेकिन मेरा तेरा हिसाब किताब बहुत करते। तो ये धंधा, हिसाब किताब, मतलब लेना देना, मेरा तेरा, अपना पराया, यही मोह है। मैं मोर तू तोड़ते माया, ये मोह माया किसको कहते? जो सारी जिंदगी मनुष्य मेरा तेरा करके मरता है, खाली हाथ जाता है। मोह माया, ये मेरा परिवार, ये मेरा बेटा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये पड़ोसी का, ये इसका। अरे लड़ते भी हैं मेरा तेरा करके, मेरा क्यों, तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, सारा संसार इसी में, इसी को मोह कहते हैं। तो ये तीनों का निवारण हो जाता है। शोक विषाद योग, अर्जुन को भी शोक हुआ ना, इसीलिए उसे भगवत गीता से उसका शोक और चिंता भी हो रही थी, भविष्य में क्या होगा स्वजनों का, और मोह भी हो गया, तीनों हुआ। ये तीन महारोग है, भूतकाल का शोक, भविष्य की चिंता और वर्तमान का मोह। यही संसार रोग है, भव रोग है। तीन बीमारी, किसी इंसान को तीन बीमारी है। कौन सी तीन बीमारी है?
एक तो कैंसर हो गया है, दूसरा उसे हार्ट काम नहीं कर रहा है, और तीसरा उसकी किडनी लिवर काम नहीं कर रहा है और पूरा हॉस्पिटलाइज है। अब उसका क्या होगा? बस वो मेडिकल सपोर्ट पे वो प्राण चलेंगे उसके। एक तो कैंसर है, उसका कोई इलाज नहीं है, दूसरा हार्ट काम नहीं कर रहा है, उसका भी कोई इलाज नहीं, और तीसरा किडनी लिवर फेल हो गई है, डायलिसिस पर है। तो वो क्या करेगा? बस मृत्यु के सिवा और कोई रास्ता है नहीं। तो ऐसे ये भव रोग भी मनुष्य सोचता है कि ये संसार में मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, हालांकि जो ईश्वर कराएगा वही आप करेंगे। आप कठपुतली हो, लेकिन आप मानते हो कि मैं करता हूं, अहंकर्ता, ये भी एक संसार का अहंकार। इसी से भी जीव बंधन में आ जाता है। इसीलिए अहंकार और ममकार, अहम और मम, इसका एकमात्र इलाज भगवत गीता है। इससे बड़ी दवाई और कोई औषधि नहीं है, और उसके डॉक्टर केवल भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण को समर्पित होकर ये संसार का इलाज कर। इलाज क्या है? पढ़ना। आप श्रवण कर रहे हो, यही तो इलाज है। श्रवण करोगे, फिर मनन करोगे, चिंतन करोगे, फिर संकल्प करोगे कि हमें जीवन में गीता को चरितार्थ, फिर अभ्यास चरितार्थ करोगे तो गीता ज्ञान का फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। केवल सुनने से तो कुछ होने वाला नहीं है, शब्द ज्ञान हो जाएगा, सुनने के बाद उसे मनन किया, चिंतन किया, निश्चय किया। निश्चय भी करना चाहिए आवश्यक कि मुझे अब गीता में कहा वैसे जीवन में चरितार्थ करना है। वो निश्चय करके चरितार्थ करने के लिए पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करके फिर वो उसका अनुष्ठान होता है, उसी का फल मिलता है। इसलिए केवल यहाँ जो कहा गीता शास्त्रम इदम पठे, पढ़ना यानी केवल पढ़ना पढ़ाना ऐसे तोता रट नहीं है। इसे संपूर्ण तो जीवन में चरितार्थ करता है, वही उसके सारे शोक, मोह और चिंता, भय से मुक्त हो जाता है। भय शोकादि वर्जित। तो गीता उसके भय, शोक और मोह का निवारण करने वाली महा औषधि है। और फिर क्या, उसे भगवान का पद भी दिला देती है, विष्णु पदम अवाप्नोति। तो इस प्रकार भगवद गीता की ये महिमा। और फिर कहते हैं आगे, जिसने भगवद गीता सुना नहीं है, कई लोग होते जिसे भगवद गीता के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, सुना भी नहीं है, तो ज्ञान की बात छोड़ो, भगवद गीता नाम का कोई ग्रंथ है वो भी नहीं जानते। और जिसने भगवद गीता को कभी सुना नहीं है, अभ्यास नहीं किया है, उनके क्या हाल होगा, ये अब भगवान। गीता ज्ञानम श्रुतम नैव सदैव अभ्यास योगतः मोक्षमिच्छति मूढ़ात्मा याति बालक हास्यता। और जिसने मनुष्य ने भगवद गीता ज्ञान कभी न सुना है, न पढ़ा है, और वो अपने सारे समस्याओं को पार करना चाहिए, सांसारिक समस्या, तो न अभ्यास किया है, न विचार किया है, न आचार, और वह सारे अपने सांसारिक समस्याओं से मुक्त होना चाहते, आध्यात्मिक समस्याएं, भौतिक समस्याएं, दैवी समस्याएं, अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्त होना। मोक्षम इच्छति, मूढ़ात्मा, वह महामूर्ख मनुष्य है, मूढ़ात्मा का।
बालवत हास्यता, बालक की तरह हास्य के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि वो बालक जो होता है वो जो खेल करता है वो हंसी के पात्र, नादान है ना। जैसे वो बालक रोता है, दर्पण में पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है, यदि बाहर खेल रहा है और अपने दर्पण में पूर्णिमा के चांद को देखता है तो उसे पाने की कोशिश करता है कि मुझे ये चाहिए, रोता है, चांद ले आओ। अब वो चांद पूर्णिमा दर्पण में है, वो चांद उसे कैसे मिलेंगे? तो यहाँ जिन्होंने मोक्ष चाहते हैं, अपने सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, वैश्विक, प्राकृतिक, अनेक ये मीडिया वाले रोज समस्या भेजते रहते सभी को। मीडिया तो वही धंधा। अब इतनी सारी समस्या है, भौतिक है, अपनी आध्यात्मिक है, आपकी शारीरिक है, मानसिक है, भौतिक है, दैवी समस्या है, हजारों समस्या है। अब उससे मुक्त होना चाहते, लेकिन गीता अभ्यास नहीं करता, गीता को नहीं पढ़ता, गीता ज्ञान से रहित है, तो वो हंसी के पात्र है। बालवत हास्यता, मूढ़ात्मा कहा, महामूढ़ है, मूर्ख। जो महाऔषधि उसके पास है उसका उपयोग नहीं करता। जैसे कोई बीमार है और बीमारी में वो बहुत ही बुखार तेज है तो दूध पीता है, तो बुखार और तेज बढ़ेगा। ऐसे ही जो मनुष्य संसार की समस्याओं और वो सांसारिक समस्या का समाधान सांसारिक विषयों से चाहेगा कि मेरा समाधान आप करो, तो कोई व्यक्ति, कोई समाज या भारत सरकार तुम्हारी समस्या का समाधान करेगी? भारत गवर्नमेंट या यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट? अरे भाई, आपकी समस्या का समाधान आप करो, और आपको भगवद गीता ज्ञान से सीधा समाधान मिल जाता। इसलिए गीता ज्ञान का जो अभ्यास नहीं करता है, जो विचार नहीं करता, समझता नहीं है, वह अपने कोई समस्या का समाधान करने योग्य नहीं रहता। यानी वो हमेशा समस्याग्रस्त, अपने लिए भी समस्या है, दूसरों के लिए भी समस्या है। ऐसे संसार में 90% लोग समस्या ही है, क्योंकि कोई विवेक, कोई ज्ञान, कोई समझ है ही नहीं, कुछ भी करते और परेशान रहते, स्वयं को भी करते, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, सरकार को, प्रकृति को, सबको परेशानी देते। इसीलिए जो ज्ञान है वो भगवत गीता, दिव्य ज्ञान, उसका जो विचार नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, उसकी दुर्गति निश्चित है। ऐसा यहाँ कहने के बाद आगे जो दिन रात भगवत गीता का अध्ययन करता है उसे क्या लाभ होगा? निरंतर, प्रतिदिन। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो हमने श्लोकों पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। यस्मात् धर्ममयी गीता सर्वज्ञान प्रयोजिका सर्वशास्त्रमयी गीता तस्माद् गीता विशिष्यते। तो भगवद गीता धर्ममय, सर्वधर्ममय, सर्व ज्ञानम प्रयोजक, सर्वशास्त्रमयी भगवद गीता विशिष्यते कहा। इससे बढ़कर और कुछ संसार में भगवान, जैसे ना अमृत का घड़ा, अमृत का घड़ा है, इससे बढ़कर और भगवान का विशेष कोई प्रसाद नहीं। संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो जनः गीता नावम समारुध्य पारम यातु सुखेन स। जो मनुष्य इस संसार सागर, सागर दो है, एक संसार अज्ञान सागर और एक दूसरा ज्ञान सागर,
एक अज्ञान से उत्पन्न संसार और एक ज्ञान से उत्पन्न, दो सागर को पार। और उस पार कौन कराएगा? बोले गीता रूपी नाव, और भगवान कृष्ण नाविक बनकर इस संसार सागर को पार करा देते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत प्रयत पुमान विष्णु पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। जो कोई मनुष्य इस दिव्य भगवद गीता का सावधानी से अध्ययन अध्यापन निरंतर कर, तो उसके सारे शोक, भय, भविष्य की चिंता, भूतकाल के शोक और वर्तमान के मोह, इतने महारोग, उसका नाश हो जाता है और वो भगवतमय हो जाता है। गीता ज्ञानम श्रुतम नैव सदैव अभ्यास योगतः मोक्षमिच्छति मूढ़ात्मा याति बालक हास्यता। जो भगवत गीता ज्ञान का अभ्यास न सुनता है, न समझता है, न पढ़ता है, न जानता है, भगवत गीता नाम का कोई ग्रंथ के विषय में सुनता भी नहीं, सुना भी नहीं, और वो इस अपनी समस्या, संसार के सारी समस्याओं से मुक्त होना चाहता, भौतिक आध्यात्मिक देह, मूढ़ात्मा, महामूर्ख है, बालक की तरह हंसी के पात्र है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो स्वामी जी, ये जो संसार सागर है, हाँ जी, उसे पार करने के लिए ज्ञान सागर का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ और ज्ञान सागर को पार करने के लिए परमात्मा का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ जी। इस पे जरा विवेक कराइए। तो ये तो समझ में आ रहा है, संसार सागर पार करने के लिए ज्ञान सागर का सहारा लेना है, बट ज्ञान सागर को पार करने के लिए हाँ, तो ज्ञान सागर को पार करना है तो भगवत गीता का सहारा लोगे, भगवान का सहारा लोगे, तब जाके वो जो है, आप इतना ज्ञान सागर है, कहाँ क्या क्या पढ़ोगे। तो सारा जो है सार रूप में भगवत गीता गागर में सागर जो है ना, सागर तो गागर में सागर है।
तो भगवत गीता में कहा वैसे कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना करोगे तो ज्ञान सागर को भी, ज्ञान योग भी एक सागर है, उसे भी पार कर जाओगे, भगवतमय हो जाओ। तो वहां ज्ञान सागर को पार करना ही भगवान को समर्पित होकर भगवतमय हो जाना ही ज्ञान सागर को पार। जब तक भगवतमय नहीं होगा, ज्ञान भी सागर है, ज्ञान में आप कहाँ तक डुबकी लगाओ। तो यही नाव है, संसार सागर पार करने की भी भगवत गीता नाव है, ज्ञान सागर पार करने की भी भगवत गीता नाव है। और फिर आप परमात्मा में हो जाओ, वही मोक्ष जो है वही उसे पार उतार। तो जैसे संसार सागर एक बंधन है, हाँ जी, ज्ञान सागर भी एक बंधन ही हुआ फिर। हाँ, तो ये संसार सागर को पार करने का है, एक बंधन तो है, वो भी तो दोनों बंधन है, एक अज्ञान बंधन है, एक ज्ञान बंधन है। तो अज्ञान को काटने, पार करने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान को पार करने के लिए भगवतमय होना है। तो एक तो महाबंधन है संसार अज्ञान, और ये सामान्य बंधन है जो उस अज्ञान का बंधन का निवारण करता है। भाई इस सागर से बाहर निकलोगे तो उस सागर में जाओगे ना, ज्ञान सागर में। ज्ञान भी सागर है, उसमें भी कितना अनंत है, उसका भी तो कहाँ तक। इसीलिए एक ही नाव है, भगवत गीता नाव है। भगवत गीता नाव को धारण करो, सारे ज्ञान का सार आ गया, सागर भी उसमें, उस सागर को आप आराम से पार कर। और नाविक भगवान कृष्ण है, तो फिर आप आसानी से पार कर सकते हो। ज्ञान सागर को पार करने के लिए दो ही साधन है, भगवान की समर्थ और ये भगवत गीता नाव। तो वो ज्ञान सागर को पार कर जाएगा। और तो कोई मोक्ष जो कहते हैं हम, वो ज्ञान सागर पार करने के बाद ही मोक्ष अवस्था। हाँ, ज्ञान सागर पार करने के बाद ही मोक्ष सिद्ध होता है, तभी वो भगवतमय हो, सब भगवान है, भगवतमय स्वरूप हो जाता है। तो ज्ञान सागर को पार करना भी जरूरी है ना, नहीं तो कैसे वो संसार सागर को पार करना भी जरूरी। नाव एक ही है, भगवत गीता, और कोई नाव है नहीं। उसमें जो कहा वैसे आप अपनी यात्रा करो, पुरुषार्थ करो, और उस पुरुषार्थ के द्वारा आप पार हो सकते हो। या तो फिर भगवान को समर्पित होकर जो भगवान ने कहा उस अनुसार अपना जीवन चरितार्थ करो। तो हाँ यही तो स्वामी। भगवान ने स्पष्ट कह दिया ना गीता के अंतिम श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। मैं तुम्हारा मोक्ष मैं सिद्ध करूंगा, तुम सब समर्पण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण, एक तो दो चीजों के, भगवान को समर्पण होना, भगवत गीता का आश्रय लेना, और अपने सारे भ्रम संसार को छोड़ना, मोह माया। तो आपकी सारी ये समस्याएं है भौतिक अध्यात्म, सभी से पार उतार देंगे स्वयं भगवान। तो आप शोक चिंता क्यों करते हो? दो ही आपके पास साधन है, भगवान है और भगवत गीता है। इसी के सहारे आप इस संसार सागर, ज्ञान सागर को भी पार कर जाओ। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज तो हाँ अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश सुको होस्ट है, अजय रत्न पारखी, आनंद कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन पोकेटकर, बीके मोहन, भक्ति गवास, भारत भूषण शर्मा, भावना गरीबा, बीना चित्तलिया, दिव्या बेन दवे, एकनाथ कुलकर्णी, गीता गांधी, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, ज्योति धूमल, कंचन, मेधा जोशी, मीना सिंगाड़े, मोहन राम, नीलिमा कोपरकर, पद्मा गोहिल, पल्लवी ठक्कर, पंकज भट्ट, प्राची सावंत, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, रागेश अंग्रेजी, राजेश मोलकर, राजीव मेनन, रंजना, रेखा मात्रे, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, संजय काले, मीनाक्षी काले, संजीवनी रानडे, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुमा चंद्रन, सुदर्शन शाह, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, सुषमा गुप्ता, तुषार चौधरी और विशाल बड़ेकर। तो आज भी ये साधक उपस्थित है और अभी समय पूरा हो रहा है। किसी साधक को कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते, 2 मिनट है, 2-4 मिनट। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण ओम करें। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं, सभी साधकों को ओम नमो नारायण।